श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। महाराज, आप सभी लोग जानते हो कि कार्तिक मास प्रारंभ हो गया है और ये जो 10 अक्टूबर 2025 यानी कि शुक्रवार का दिन पड़ रहा है, इस दिन इस पवित्र कार्तिक मास की चतुर्थी तिथि पड़ रही है यानी कि करवा चौथ व्रत। और जैसा कि आप सभी को पता है कि कार्तिक मास में करवा चौथ का कितना बड़ा महत्व होता है, इस दिन का हर माता बहनों को इंतजार रहता है। करवा चौथ व्रत ये साल में केवल एक ही बार आता है, जैसे कि इस कार्तिक माह की 10 अक्टूबर यानी कि शुक्रवार वाले दिन पड़ रहा है। विशेषकर मेरी माता बहनों से निवेदन है कि यदि आप करवा चौथ का व्रत कर रहे हैं, व्रत के दौरान आपको इस करवा चौथ व्रत का नियम पारण किस प्रकार करना है, व्रत का शुभ मुहूर्त क्या है, व्रत करते समय आपको ऐसी कौन सी वस्तु खानी है जिससे आपका व्रत पूर्ण हो जाए, माता पार्वती और शिव की कृपा आपको प्राप्त हो। 10 अक्टूबर इस दिन चांद किस समय निकलेगा, संपूर्ण बातें आज मैं अपनी बहनों को बताने जा रहा हूं आज की इस शिव महापुराण की कथा से। तो उनसे विशेषकर निवेदन है, इस कथा को, इस वीडियो को आप जहां पर भी देख रहे हो, फेसबुक यूट्यूब पर, इसे अंतिम तक देखें, क्योंकि ये सीहोर वाला महाराज अपनी बहनों से निवेदन कर रहा है कि वह व्रत के दौरान कोई सी भी गलती ना करें। देखिए, कार्तिक माह की करवा चौथ व्रत चतुर्थी तिथि शुक्रवार वाले दिन यदि आप इस व्रत को कर रहे हैं तो व्रत के दौरान व्रत करते समय शिव मंदिर में या फिर अपने घर के मंदिर में ये छोटा सा एकमात्र उपाय आपको अवश्य करना है। एक चुटकी हल्दी, दीपक, 7 चने की दाल करना है। स्वयं माता लक्ष्मी आपके घर में सदैव के लिए विराजमान हो जाएगी, सारे पाप नष्ट होंगे। केवल 10 अक्टूबर शुक्रवार वाले दिन मेरी कई सारी माताएं बहनें हैं जिनके जीवन में बहुत सारी परेशानियां हैं और वह चाहती है कि एक बार मेरे भोलेनाथ की कृपा उन पर बने और उनके जीवन से सारी समस्या समाप्त हो। तो मेरी बहनों, 10 अक्टूबर शुक्रवार करवा चौथ व्रत वाले दिन ये छोटे से उपाय को कर लेना। पूरा साल निकल गया हो लेकिन आपने इसे एक चुटकी हल्दी, दीपक, 7 चने की दाल को नहीं किया और जीवन में अभी भी बहुत समस्या है, तो 10 अक्टूबर शुक्रवार वाले दिन आपको समाचार इस उपाय को अवश्य करना है। कई सारे लोगों को तो पता भी नहीं होता है कि उनके जीवन में जो समस्या आ रही है वो किस कारण आ रही है, मतलब इसका मुख्य कारण भी नहीं पता है और हमेशा परेशान होते रहते हैं। तो महाराज, इस कार्तिक माह के इस व्रत का सबसे बड़ा महत्व होता है और आपको 10 अक्टूबर शुक्रवार वाले दिन इस उपाय को अवश्य करना है। देखिए महाराज, हमारे हिंदू धर्म में कार्तिक मास को सबसे पवित्र मास कहा जाता है। यदि आपके जीवन में बहुत परेशानियां हैं, दुख कष्ट है, धन संपदा में कमी है, लक्ष्मी घर में तो आती है लेकिन घर में टिक नहीं पाती है, यानी कि आते से ही चली जाती है, तो महाराज आपको इस कार्तिक माह में इस उपाय को अवश्य करना चाहिए। कार्तिक माह में दीपों का सबसे बड़ा महत्व माना जाता है। कहा जाता है जिस प्रकार हर घर की महिला अपने घर कार्तिक माह में दीप प्रज्वलित करती है, उसी प्रकार से उनके जीवन में चल रही समस्या भी समाप्त होती है। तो ये जो 10 अक्टूबर शुक्रवार का दिन पड़ रहा है, इस दिन हमें इस विशेष उपाय को भी करना है और साथ में दीपक भी प्रज्वलित करना है। कार्तिक माह की चतुर्थी यानी करवा चौथ व्रत, आज की इस शिव महापुराण की कथा में हम आपके संपूर्ण बातें बताने वाले हैं। देखिए, करवा चौथ व्रत ये अत्यंत पवित्र माना जाता है। हर घर की महिला अपने पति की लंबी आयु एवं स्वास्थ्य के लिए यह व्रत रखती है। इस प्रकार से माता पार्वती शिव जी के लिए यह व्रत को रखती है। तो महाराज, करवा चौथ के व्रत वाले दिन आपको शिव मंदिर में भी एक छोटा सा कार्य अवश्य करना है। कई सारी मात्राएं व्रत के दिन कोई कार्य विधि नहीं करती है, तो उनसे विशेषकर निवेदन है इस वाले दिन ही तो आपको करना है। भले ही आप साल भर किसी भी उपाय को ना करें, लेकिन यदि आप करवा चौथ व्रत वाले दिन इस छोटे से उपाय को कर लेते हैं शिव मंदिर में, अपने घर या फिर अपने घर माता तुलसी कुंड में, तो जो मनोकामना बड़े बड़े पूजा पाठ, बड़े बड़े उपाय से पूर्ण नहीं होती, वह केवल इस करवा चौथ व्रत वाले दिन इस छोटे से उपाय को करने से पूर्ण हो जाती है। और ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते। मेरी कई सारी माताएं बहनें पूजा पाठ करती हैं, रोज शिव मंदिर जाती हैं, शंकर को जल समर्पित करती है, फिर भी उनके सामने की हर कल्परकम में करसा करता है वो अगर पर एक प्यार बाजसल पाठी और बड़ी बड़ी बाजसल पाठ के साथ जीवन से समस्या समाप्त नहीं होती है, तो उनसे
विशेषकर निवेदन है, कार्तिक माह इस शुक्रवार करवा चौथ व्रत वाले दिन एक छोटा सा कार्य रात्रि के समय अवश्य करें। अब देखिए महाराज, यदि आपके घर का कोई भी एक व्यक्ति इस दिन एक चुटकी हल्दी दीपक साधना के लिए जानने का, ना पार्टी का काटिका, ना पार्टी का वचातारे का, हाथी का चने की दाल पीले चंदन का स्वास्तिक वाला उपाय, तो जो भी पूरे घर परिवार में समस्या चल रही है वह सारी समाप्त होती है। भक्तों, शिव महापुराण की कथा में बताया गया है कि कार्तिक माह चतुर्थी तिथि का सबसे बड़ा विशेष महत्व होता है। जैसे कि 10 अक्टूबर शुक्रवार इस उपाय को यदि हम करते हैं तो उसका फल तो हमें मिलता ही है, लेकिन करवा चौथ व्रत चतुर्थी तिथि शुक्रवार वाले दिन करे तो उसका फल 100 गुना बढ़ जाता है। एक चुटकी हल्दी दीपक 7 चने की दाल पीले चंदन का स्वास्तिक वाला उपाय 10 अक्टूबर शुक्रवार, इस उपाय को अवश्य करें। देखिए महाराज, यदि हम इस उपाय को करते हैं हमारे जीवन में चल रही कठिनाइयों समाप्त होती है। जैसे कि पितृदोष, काल सर्प दोष, वास्तु दोष, उसी प्रकार से हमें एक चुटकी हल्दी दीपक 7 चने की दाल पीले चंदन का स्वास्तिक वाला उपाय को करना है। 10 अक्टूबर शुक्रवार सबसे बड़ा दिन, कार्तिक माह शुक्रवार चतुर्थी तिथि करवा चौथ व्रत, ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते, केवल वर्ष में एक बार ही इस उपाय को करने का मौका मिलता है। देखिए, मेरी कई सारी अन्य माताएं बहनें हैं जिन्होंने इस उपाय को आज तक किया ही ना हो और उन्हें इस उपाय के बारे में पता ही ना हो। तो देखिए, आज की इस कथा से हम आपको जो उपाय बता रहे हैं उस उपाय को इस कार्तिक माह की चतुर्थी तिथि शुक्रवार वाले दिन आपको इस उपाय को अवश्य करना है, क्योंकि यह उपाय केवल विशेष तिथि पर और विशेष पावन पर्व पर ही किए जाते हैं। और देखिए, यदि इस उपाय को आपका घर का कोई एक व्यक्ति भी कर लेता है तो महाराज जी पूरे घर परिवार में चल रही समस्या साथ में समाप्त होती है। सबसे पहले आपको हम इस उपाय का महत्व बता देते हैं। एक छुटकी हल्दी दीपक 7 चने की दाल घर में माता लक्ष्मी का स्थायी वास करती है, क्योंकि यह तुलसी समर्पण वाला उपाय है। और इस उपाय को हम इस पवित्र कार्तिक माह की चतुर्थी तिथि शुक्रवार वाले दिन पर कर रहे हैं। तो महाराज, यदि लक्ष्मी की समस्या है तो वह समस्या भी समाप्त होगी, जो आपकी मुश्किल समस्या समाप्त होती हैं। और एक चुटकी हल्दी, ये शुभ का संकेत है, यानी विवाह में अड़चन आ रही है या फिर कोई कार्य में, तो उसमें अवश्य सफलता प्राप्त होगी। कार्तिक माह बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जाना जाता है। इस माह में यदि हम कोई सा भी उपाय करते हैं तो उसका फल हमें अवश्य प्राप्त होता है। देखिए महाराज जी, हमने हमारी पिछली बार की कई सारी शिव महापुराण की कथाओं में आपको इस उपाय को अच्छे तरीके से बताया भी है और समझाया भी है, लेकिन आज एक बार फिर से हम आपको इस उपाय को समझाएंगे, क्योंकि 10 अक्टूबर शुक्रवार का दिन सबसे बड़ा और विशेष दिन है। देखिए, यदि आपने इस एक चुटकी हल्दी दीपक 7 चने की दाल पीले चंदन का स्वास्तिक वाला उपाय को कर लिया तो आपको इस उपाय का वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी ना करी होगी। देखिए, हम राशि से जुड़ा भाग्य भी बता रहे हैं और भाग्य में चल रही परेशानियों को भी बता रहे हैं। तो यदि आप अपनी राशि से जुड़ा भाग्य जानना चाहते हैं तो अपना नाम और अपनी राशि कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। तो चलिए भक्तों, अब उपाय की तरफ चलते हैं। सबसे पहले जान में चलते हैं और अपनी की पास में चलते हैं और अपनी पास में चलते हैं और अपना नाम से कारवा चलते हैं और एक नाम में नजी होगी और एक नाम में चलते हैं। लेते हैं इस करवा चौथ व्रत का शुभ मुहूर्त। पंचांग के अनुसार करवा चौथ के दिन सुबह सूर्योदय के समय स्नान आदि के बाद व्रत का संकल्प लिया जाएगा। फिर पूरे दिन व्रती रहने के बाद रात को चंद्रमा को अर्घ्य देकर व्रत खोला जाएगा। पूरे दिन चंद्रमा को चंद्रमा सूर्योदय के बाद दिए। ऐसे में करवा चौथ पर उपासना का समय सुबह 6:18 से लेकर रात 8:12 तक रहने वाला है। मतलब कि आसान से शब्दों में सुबह 7 से लेकर 8 बजे रात्रि तक जो मुहूर्त है, यह करवा चौथ व्रत का शुभ मुहूर्त है। यदि कोई माताएं बहनें इस व्रत करने के दौरान कोई सा उपाय कर रही है और वह शुभ मुहूर्त पर करना चाहती है तो वह दिन में सुबह 7 से लेकर रात्रि 8 बजे तक सारे कार्य, सारे उपाय
पूजा पाठ अनुष्ठान कर सकती है। सबसे पहले यह जान लेना जरूरी है कि हल्दी शास्त्रों में क्यों महत्वपूर्ण है। हल्दी को हरिद्रा कहा गया है, अर्थात वह जो सारे दुख कष्ट हरण कर दे। प्राचीन ग्रंथों में हल्दी को सौभाग्य, आरोग्य और शुभता का प्रतीक माना गया है। घर में हल्दी का प्रयोग शुद्धता के लिए, रोग निवारण के लिए और नकारात्मक प्रभावों को दूर करने के लिए सदियों से किया जा रहा है। जब हल्दी को दीपक के साथ जोड़ा जाता है तो उसकी ऊर्जा और भी शुद्ध और प्रभावशाली बन जाती है। दीपक प्रकाश के माध्यम से अंधकार हटाता है और हल्दी अपने स्पर्श से अशुभ प्रभावों को दूर कर देती है। इसीलिए ये जो चुटकी हल्दी दीपक का उपाय है, छोटे से होने पर भी बड़ा परिणाम देता है। इस उपाय का मुख्य उद्देश्य घर में माता लक्ष्मी का स्थायी वास सुनिश्चित करना, भगवान शिव की कृपा पाना और जीवन में चल रही कठिनाइयों, शत्रुता या टोने टोटके के प्रभाव को कम करना, घर में शांति, समृद्धि व स्थिरता लौटाना और रोजगार व्यापार में आ रही रुकावटों का नाश। जो लोग सोचते हैं कि ये बातें पुरानी मान्यताएं हैं, उन्होंने आजमा कर देखिए, परिणाम बोलते हैं। अब सबसे अहम सवाल, इस उपाय से असल में क्या क्या बदलाव आएंगे, मैं साफ साफ बताता हूं। धन संपदा में सुधार। हल्दी दीपक की पूजा और दोष प्रशमन से पैसे के आने के मार्ग खुलने लगते हैं। पुराने कर्मों पर हल्का पड़ता है, नए आय स्रोत खुलते हैं, शत्रु विनाश और नकारात्मक प्रभावों का कम होना। अगर आपको लगता है कि कोई खराब, तो यह उपाय नकारात्मक प्रभावों को ढीला कर देता है। कुटुंबिक शांति और सौहार्द, घर में रहने वाले लोगों के बीच लड़ाई झगड़े कम होते हैं, समझ और मेल जोल बढ़ता है। स्वास्थ्य और मानसिक शांति, हल्दी औषधि है, उसके असर से परोक्ष रूप से घर का वातावरण शुद्ध होता है। तनाव और मानसिक भावनात्मक बोझ कम होने लगता है। व्यवसाय व करियर में सुधार, कामकाज के मार्ग बनते हैं, नए अवसर मिलने लगते हैं। ठहरी हुई प्रगति आगे बढ़ती है। लक्ष्मी का स्थायी वास, जो सबसे बड़ा लाभ है। घर में धन और सुखदायिनी ऊर्जा की निरंतरता याद रखो। यह कोई त्वरित जादू नहीं है, यह एक आध्यात्मिक कदम है जो श्रद्धा, संयम और नियमितता से बड़ा फल देता है। पर यदि सही तरीके और सही समय पर किया जाए तो असर स्पष्ट दिखाई देने लगता है। इस उपाय को करने का एक निश्चित समय, सुबह का समय, सुबह 7 बजे से 10 बजे के बीच, और श्रद्धा से करने से भी भारी लाभ मिल सकता है। यह समय घर की नई ऊर्जा को ग्रहण करने के लिए उपयुक्त है। यदि घर की महिलाएं सुबह ज्यादा उपलब्ध रहती हैं, समय सबसे उपयुक्त है प्रदोष काल, शाम। यह और भी प्रभावशाली माना जाता है। शाम लगभग 5:45 बजे से 6:45 बजे तक प्रदोष काल शिव की ऊर्जा के साथ जुड़ा होता है। इसी समय पर हल्दी दीपक करने से शिव लक्ष्मी दोनों की कृपा साथ मिलती है। यदि जरूरी हो तो शाम 7 बजे तक भी किया जा सकता है। अगर घर पर कोई विशेष त्योहार, पूर्णिमा या पवित्र तिथि पड़ रही हो तो उस दिन प्रदोष रात्रि को करना और भी उत्तम फल देता है। उपाय की सामग्री ध्यान से सुनिए। सामग्री बिल्कुल साधारण और घर में मिलने वाली होनी चाहिए। एक लंबी बाती वाला दीपक, ये गोल छोटी बाती नहीं बल्कि लंबी बाती रखना जरूरी है ताकि दीपक की लौ लंबे समय तक स्थिर रहे। घी सबसे उत्तम। उपलब्ध ना हो तो सरसों तेल या खाना बनाने वाला तेल, जो भी घर में साफ और सुरक्षित हो, भी चलता है, पर घी सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। एक चुटकी हल्दी परिमाण बिल्कुल कम रखें। मात्र चुटकी भर तुलसी की लकड़ी, सूखी तुलसी की डाली या तुलसी की लकड़ी। यदि अपने घर की तुलसी है तो वही लें साफ स्थान, शिवलिंग के सामने या घर के मंदिर में साफ आसन या मुख द्वार के पास, जहां पर आप स्वच्छता और ध्यान रख सकें। इस उपाय को करने के साथ में आपको ये 3 हल्दी के स्वास्तिक वाला उपाय अवश्य करना है। मुख्य प्रवेश द्वार, घर का मुख्य द्वार, पहला स्वस्तिक यही लगाना चाहिए। यह घर की रक्षा और बाहरी नकारात्मकता को आने से रोकता है। जहां आप धन रखते हैं, तिजोरी, अलमारी, जहां घरेलू धन संपत्ति रखी जाती है। दूसरा स्वस्तिक उसी स्थान पर, ताकि धन संपदा सुरक्षित और पनपे। घर का मंदिर, जिस स्थान पर आप रोज पूजा करते हैं, तीसरा स्वस्तिक यहाँ लगाए ताकि धार्मिक और आध्यात्मिक ऊर्जा स्थिर रहे। क्यों 3 स्वस्तिक? स्वस्तिक प्राचीन भारतीय चिन्ह है। यह शुभता, समृद्धि और रक्षा का प्रतीक है। 3 अलग अलग स्थानों पर इसका होना यह संकेत देता है कि घर का बाहरी, वित्तीय और आध्यात्मिक तीनों स्तंभ सुरक्षित हैं। जब हल्दी दीपक के उपाय के साथ इन्हें जोड़ा जाता है तो यह घर के चारों ओर रक्षा जाल बना देता है।
नकारात्मक ऊर्जा को रोकता है और सकारात्मक अनुभूति को आमंत्रित करता है। स्नान करके साफ कपड़े पहने, यदि संभव हो शिवलिंग या घर के मंदिर के सामने साफ्ता आसन बिछाएं या मुख द्वार के पास जगह बनाएं। दीपक में घी तेल डालें और लंबी बाती लगाएं। हल्दी की एक चुटकी दीपक के पास रखें। दीपक में हल्दी डालने की सलाह नहीं। हल्दी को दीपक के किनारे या खास थाल में रखें। तुलसी की लकड़ी को दीपक के पास रखें, उसकी सुगंध से वातावरण शुद्ध होगा। दीपक अपनी मनोकामना मन में रखें और मन से संकल्प लें कि आप शांति, समृद्धि व शत्रु विनाश चाहते हैं। 3 स्वस्तिक यथास्थान बनवाए, मुख द्वार, धन स्थान और मंदिर। दीपक कुछ समय के लिए जला रहने दें, कम से कम 15-20 मिनट यदि संभव हो। अंत में दीपक को सुरक्षित तरीके से बुझा दें। यदि आप पहले बार कर रहे हैं तो विशेष अवसरों, पवित्र तिथियों पर जैसे प्रदोष, पूर्णिमा, अमावस्या या किसी पारिवारिक मुहूर्त पर इसे करें। नियमितता के लिए हर सप्ताह या मासिक रूप से करने से स्थायी असर बनता है, पर एक बार सही मुहूर्त पर तो उसका फल और बढ़ जाता है। अब चलिए हम जान लेते हैं 7 चने की दाल वाले उपाय के बारे में। तो आपको इस करवा चौथ 7 चने की दाल के उपाय के बारे में देखिए, यह सबसे बड़ा और विशेष महा उपाय है। यह केवल विशेष तिथि पर ही किया जाता है और इस उपाय को केवल वह व्यक्ति कर सकते हैं जिनके जीवन में धन की समस्या है, जिनके पास पैसा आते ही रुक जाता है या कहीं अटक जाता है, जिन्हें मेहनत के बावजूद कभी आर्थिक उन्नति नहीं मिल पाती, जिन्हें बार बार कर्जा की तंगी का सामना करना पड़ता है। उन सब के लिए यह उपाय अमृत के समान है। सिर्फ 7 चने की दाल, बस इतना सा करना है और देखना भक्तों आपके जीवन में कैसा दिव्य परिवर्तन होता है। कब और कैसे करना है, अब मैं आपको इस उपाय की संपूर्ण विधि बताता हूं। सबसे पहले आपको 7 चने की दाल तैयार करनी है। ध्यान रहे 7 चने की दाल, यानी एक चने में 2 दाने होते हैं, उस हिसाब से बिल्कुल 7 दालें। और इन 7 दालों का कोना टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। ये शुद्ध, अखंड और उथरे होने चाहिए। इस उपाय को भी आपको शिव मंदिर में ही करना है। अब बात कर लेते हैं समय के बारे में। आपको किस समय करना है? इस उपाय को करने का समय 2 प्रकार का है। सुबह का समय, प्रदोष काल का समय। सुबह आप इसे 8 बजे के बाद और 12 बजे से पहले कर सकते हैं, क्योंकि इस समय सूर्य पूर्ण रूप से प्रकट होते हैं और वातावरण में ऊर्जा सबसे अधिक होती है। यदि आप प्रदोष काल में करना चाहते हैं तो शाम 5 बजे से 7 बजे के बीच कर सकते हैं। इस समय भगवान शिव का विशेष पूजन काल माना जाता है। शिव मंदिर में पहुंचकर सबसे पहले शिवलिंग का जलाभिषेक करें, बेलपत्र अर्पित करें और फिर श्रद्धा भाव से अपने 7 चने की दाल भगवान शिव को अर्पित करें। याद रखें, यह उपाय केवल तभी सफल होगा जब आप इसे शुद्ध मन और पूर्ण विश्वास से करेंगे। दाल चढ़ाते समय अपने हृदय की व्यथा भगवान शिव को सुनाएं, उनसे कहें, हे भोलेनाथ, हमारे जीवन से दरिद्रता का नाश कीजिए। जेके महाराज जी, इस उपाय को आप माता रानी के समक्ष भी कर सकते हैं और भगवान विष्णु के समक्ष भी कर सकते हैं। मतलब आप किसी भी भगवान के प्रतिमा के समक्ष या उनकी फोटो के समक्ष इस उपाय को कर सकते हैं। अब देखिए, उपाय को करते समय आपको बोलना है, हमारी मनोकामना पूरी कीजिए। धन का प्रवाह हमारे जीवन में बना रहे। आपका जो ये वाला उपाय है अब यहाँ पर समाप्त हो जाता है। अब शिव जी को भी आप प्रसन्न कर लेते हो और साथ में गणेश जी को भी प्रसन्न कर लेते हैं। घर आकर के आपको छोटा सा कार्य अवश्य करना है। अब भक्तों, केवल मंदिर जाकर उपाय करना पर्याप्त नहीं है। घर लौटकर आपको एक छोटा सा कार्य भी करना होगा। घर में जो भी आपका शिवलिंग है, पिंडी है, या फिर यदि शिवलिंग नहीं है तो आपका छोटा सा मंदिर है, वहां पर जाकर भी आपको जल चढ़ाना है और भगवान को प्रणाम करना है। साथ ही घर के मुख्य द्वार पर एक दीपक प्रज्वलित करना है। यही दीपक आपके घर की लक्ष्मी को स्थिर करता है और को बाहर निकाल देता है। आउम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। यदि भक्तों आपको यह हमारा उपाय अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक अवश्य करें। और हाँ, यदि आप हमारे द्वारा बताए गए रोज के उपाय